नमस्कार मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में हम नित्य प्रति कुछ न कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे। मित्रों, आपने केवीएस का एग्जाम दिया, आंसर की आपने मिला लिया होगा और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि रिजल्ट आने के पश्चात आपके पास इतना समय नहीं बचता कि आप सारी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर पाएं। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू से जुड़े एक एक बिंदुओं पे बातचीत करते रहेंगे। मित्रों, आज हम जिस विषय पे बातचीत करेंगे वो है कि इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म कैसे फिलअप करें। इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म का एक महत्वपूर्ण रोल होता है केवीएस इंटरव्यू में, क्योंकि आपको बता दें, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात आपका सिर्फ बायोडाटा इंटरव्यू पैनल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल वगैरह नहीं भेजा जाता। इसलिए हम जितने बेहतर ढंग से बायोडाटा अपना फिलअप करते हैं, उतने ही बेहतर नज़रिया हमारे प्रति इंटरव्यू बोर्ड में बैठे सदस्य बनाते हैं। तो मित्रों, आज हम बायोडाटा कैसे भरें इसको बेहद आसान ढंग से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि बायोडाटा फॉर्म का कितना महत्वपूर्ण रोल है इंटरव्यू में। आइए देखते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बायोडाटा साझा किया गया है, ब्लैंक बायोडाटा साझा किया गया है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ फिलअप करना है और किस बात का कितना महत्व है। मित्रों, आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब आप अपना बायोडाटा फॉर्म भरेंगे तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको भरना है। आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और नीचे कैटेगरी आप मेंशन कर देंगे। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में मेंशन कर देंगे। मित्रों, यहाँ पर कॉलम 1 में आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखते समय हम इतना अवेयर रहेंगे कि यदि हमारा नाम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पर है तो हमें उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में भी जानना चाहिए। जैसे आपका नाम है सचिन, तो आपको सचिन तेंदुलकर के भी बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ संभावना है कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग आपसे सचिन के विषय में भी पूछने लग जाएं। आपको अपने नाम का अर्थ भी पता होना चाहिए। दूसरे कॉलम में मित्रों आपको अपना एड्रेस भर देना है और वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। तीसरे कॉलम में मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते समय आपको ध्यान रहे कि यदि आपका जन्म किसी महत्वपूर्ण दिवस पे हुआ है, जैसे यदि आप 15 अगस्त पे पैदा हो गए, आप 26 जनवरी पे पैदा हुए हैं या पर्यावरण दिवस पे पैदा हुए हैं, तो आपको उस महत्वपूर्ण दिवस की भी जानकारी होनी चाहिए जिस दिन आप पैदा हुए हैं। नीचे चौथे कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ आप अपने फादर्स या हस्बैंड का नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी बातों को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मित्रों, सातवां कॉलम जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसमें हमको अपना एकेडमिक या प्रोफेशनल डिटेल भरना है। इस कॉलम को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें भरना होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है बिगनिंग फ्रॉम +2 लेवल, अर्थात 12वीं क्लास से आपको भरना है। तो यहाँ पर पहले कॉलम में आप अपना 12th लिखेंगे, 12वीं क्लास लिखेंगे और यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर, आप किस सन में पास हुए, टोटल आपको मार्क कितने मिले हैं, पूर्णांक, और आपको प्राप्तांक इसमें जो है दोनों मेंशन करना है। जैसे आप यदि 1000 पूर्णांक में आपको 700 अंक प्राप्त हुए हैं तो आप 700/1000 लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर आपको प्राप्तांक बाई पूर्णांक इस तरह से लिखना है। आपका इंटरमीडिएट में कितने % रहा वो मेंशन करना है। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े वो मेंशन करना है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपका कोर्स कितने समय का रहा है वो मेंशन करना है। बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, अर्थात आप जिस बोर्ड से पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, आप यूपी बोर्ड से पढ़े, आप अन्य किसी बोर्ड से पढ़े, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मित्रों, यहाँ पर दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन मेंशन करना है। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ईयर आप पासिंग, आप जिस सन में पास हुए वो यहाँ पर लिखेंगे। मार्क आप 10, आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो लिखेंगे
और बटे में जो पूर्णांक रहा है आपको, आप उसको मेंशन कर देंगे। परसेंट आप यहाँ पर दिखाएंगे कि ग्रेजुएशन आपको कितना परसेंट रहा है, आपने जिस जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है वो यहाँ पे लिखेंगे, और आप अपने कोर्स का समय लिख देंगे, और आप जिस बोर्ड से पढ़ें, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ें, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आगे मित्रों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद यदि बीएड किया है तो आप तीसरे कॉलम में बीएड दर्शाएंगे, और यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद एमए किया है तो आप ग्रेजुएशन के बाद एमए दर्शाएंगे। जिस क्रम में आपने पढ़ाई की है उसी क्रम में अपनी योग्यता यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है, तो आप यहाँ पर अपना जो है बीएड लिख देंगे, बीएड किस सन में आपने पास किया वो लिख देंगे, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उस अंक को लिखेंगे, प्राप्तांक को लिखेंगे, और ऑब्लिक करके पूर्णांक को लिखेंगे, आपका परसेंट कितना रहा वो लिख देंगे, आपने जो जो सब्जेक्ट बीएड में पढ़ा वो लिखेंगे, और आपके कोर्स का समय कितना रहा वो आप लिख देंगे, और किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया उस यूनिवर्सिटी का आप जो है यहाँ पर नाम लिख देंगे। मित्रों अब आप यहाँ पर अपना मास्टर डिग्री मेंशन करेंगे, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे, आपने जो है यहाँ पर लिखेंगे, आपने जो पीजी किया है, एमए किया है वो आप लिखेंगे, एमए एमएससी एमकॉम आपने जो कुछ भी किया वो आप लिखेंगे, पासिंग ईयर आप पासिंग आप यहाँ पे लिख देंगे, किस सन में पास हुए हैं, और आपने जो अंक प्राप्त किए हैं वो, और ऑब्लिक करके आप अपना पूर्णांक लिख देंगे। परसेंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपने जो सब्जेक्ट एमए में, एमएससी में या एमकॉम में पढ़ा है उसको आप लिख देंगे, और आप जो है इसी तरह से आगे कोर्स का ड्यूरेशन लिखेंगे, और बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का आप नाम अपना लिख देंगे। मित्रों अब आगे देख रहे हैं कि आपने इंटर, बीए, बीएड, एमए मेंशन कर दिया। अब यदि आपको आपने पीएचडी भी कर रखा है तो उसको आप जो है मेंशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इस विषय पर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मित्रों आपको बता दें, यदि आपने जिस विषय में पीएचडी किया है उस विषय की आपको अच्छी जानकारी है, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने उस चीज़ को आप डिफाइन कर ले जाएंगे, तो मेरी राय है कि आप उसको जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो पढ़े लिखे लोगों को प्रिफर न करें। लेकिन यदि आपको भ्रम है कि आप जो है उस टॉपिक पे बातचीत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर पीएचडी वगैरह ना शो करें। तो यदि आप पीएचडी भरना चाहते हैं तो आप इस कॉलम में इस तरह से पीएचडी वगैरह अपना पीएचडी का डिटेल भरते चले जाएंगे। आप जो है यहाँ पे पीएचडी लिखेंगे, किस सन में पास हुए, कितना नंबर मिला, परसेंट कितना है, क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी किए हैं उसको आप मेंशन करेंगे, आप इंग्लिश हिंदी जिस विषय में हैं, और आप अपने कोर्स का समय और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मित्रों ये आपकी सामान्य डिटेल, इस तरह से आप एजुकेशनल डिटेल जो आपकी है क्वालिफिकेशन उसको आप यहाँ पर भरेंगे। आगे मित्रों बातचीत करें, ये कॉलम 8वां कॉलम उन लोगों के लिए है जो इसके पहले भी कहीं कार्यरत थे, तो उनको यहाँ पर अपना इसके पहले की नौकरी दिखानी होती है। मित्रों यहाँ पर हम सलाह देंगे कि यदि आपने फॉर्म भरते समय ये दिखाया है, शो किया है कि हम इस जगह पर नौकरी कर रहे थे, इस विभाग में कार्यरत थे, हमने यहाँ पर टीचिंग किया है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। यदि आप अपने फॉर्म में नहीं भरते, आप अपने फॉर्म में ये मेंशन नहीं किए रहते कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहे तो मेंशन करें और चाहे तो ना मेंशन करें। लेकिन यदि आपने फॉर्म भरा है और आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप इस बात को अगर मेंशन कर देंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आइए मित्रों देखते हैं इस कॉलम में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे, और आप पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पे आप कार्य कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप जिस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं उसको लिख देंगे, और आप जो है यहाँ पर ये लिखेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो आप स्टेट गवर्नमेंट में थे या सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, और वो ऑटोनॉमस बॉडी वगैरह अगर हो तब उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगले कॉलम में मित्रों हम देखते हैं, यहाँ पर आपको भरना है कि किस समय से ये देखिए फ्रॉम टू लिखा है, तो किस समय से किस समय तक आपने कार्य किया उसको आपको भर देना है। और मित्रों यदि आपको एक्सपीरियंस वगैरह, जितने समय का एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। और आगे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इस कॉलम में कि
आपका पे मैट्रिक्स लेवल क्या था, तो आपका वहाँ पर जो ग्रेड पे वगैरह था, जो वेतन थी, वो ग्रेड पे वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मित्रों, ये यहाँ तक एक सामान्य बातचीत आपने आसान भाषा में समझा कि आपको क्या क्या करना है। मित्रों, अब 8वें कॉलम में आप देखिए, ये कॉलम स्टार्ट नोट्स योर सुटेबिलिटी टू बी टू द पोस्ट। यहाँ पर लिखा है कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको कैसे उपयुक्त माना जाए, आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं कि हम ये मान लें कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं। मित्रों, ये कॉलम बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसमें जो भी मेंशन करते हैं अपने विषय में, इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग उस पर आपसे बातचीत करते हैं, तो आप ध्यान रखें ऐसी कोई फेक बात इसमें ना लिखें कि जिसे आप वहां पर डिफाइन ना कर पाएं। आप हमेशा ऐसी बात लिखें यदि जिस पे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में सहज रहें। मैं आपको कुछ पॉइंट सुझा रहा हूं, जो अध्यापक के अंदर जो क्वालिटी, जो गुण होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। यदि आप हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपनी बातों को हिंदी में भी भर सकते हैं। यदि आप हिंदी के अतिरिक्त किसी विषय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में भर सकते हैं। मैं इन बातों को हिंदी में साझा कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से जिस लैंग्वेज में सहज हूं उसको आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। मित्रों देखिए, जैसे ईमानदारी और धैर्य अध्यापक का गुण है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं ईमानदारी और धैर्यपूर्वक कार्य करता हूं, इसलिए भी मैं संगठन के लिए कार्य करने के लिए उपयुक्त हूं। आप ये भी सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपना दिखा सकते हैं। विषय संबंधी आपकी अच्छी समझ है, जिस विषय में आप अप्लाई की उस विषय में आपकी समझ अच्छी है, इसे भी आप दिखा सकते हैं। आपकी पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति रही है, अध्ययनशील प्रवृत्ति आपकी रही है, आप लिख सकते हैं। आप हमेशा नवीन जानकारी के प्रति, नए ज्ञान के प्रति आप जिज्ञासु रहते हैं, आप जानना चाहते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। बच्चों के प्रति आपका स्नेहिल और लोकतांत्रिक नेचर है, आप बच्चों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। इन सारी बातों को भी आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। मित्रों, ये कुछ सामान्य गुण हैं जो एक अध्यापक में होने चाहिए, और इन्हीं गुण को आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में आप सहज हों, अपनी भाषा में लिख लेंगे। मित्रों, हम आपको बाद में अंतिम में एक सलाह देना चाहते हैं, वो ये है कि जैसे इस बायोडाटा फॉर्म को भरने के 2 विकल्प होते हैं। आप चाहें तो अपनी हैंड राइटिंग में भर सकते हैं, और आप चाहें तो कंप्यूटर से टाइप करके भी इसको भरवा सकते हैं। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत सलाह है वो ये है कि इसको आप अपनी हैंड राइटिंग में भरेंगे तो एक अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पे, जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, उन पे जाता है। एक अच्छा नज़रिया जो है वो आपके प्रति बनाते हैं, क्योंकि आप अपने हैंड राइटिंग में इसको भर के गए हैं। तो आप कोशिश करें अच्छी हैंड राइटिंग में इसको खुद से भरें। मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 9वें कॉलम में एनी स्पेशल अचीवमेंट, तो इसमें यदि आप अपने विषय में नेट जेआरएफ वगैरह हैं तो उसको भी आप मेंशन कर दें, क्योंकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके प्रति जो है एग्जामिनर बनाते हैं कि हाँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने अपने विषय में मेहनत किया है, और इसलिए भी आप केंद्रीय विद्यालय में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, आप उसी योग्यता को अपनी स्पेशल अचीवमेंट में दिखाएं जिस पे बोलने में आप सहज हों। ऐसा ना हो कि आपने नेट जेआरएफ दिखा दिया लेकिन आपसे उस विषय में बातचीत की जा रही है तो आप बोलने में सहजता पूर्वक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति हो मित्रों, तो उसको आप यहाँ पर शो मत करें। आपने अगर कोई कंप्यूटर की डिग्री ले रखी है, CCC वगैरह, और आपको कंप्यूटर की जानकारी है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसका आप जवाब दे ले जाएंगे, तो मित्रों आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन आपके पास डिग्री तो है, आपको भ्रम है, आपको संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएं तो हम नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मित्रों हमारी सलाह है, सुझाव है आपको कि आप CCC या ऐसी कोई बात यहाँ पर मेंशन ना करें जिसकी आप बातचीत ना कर पाएं। तो CCC वगैरह भी अगर आप सहज हैं बातचीत करने में तो आप दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं बोल पाएंगे तो आप यहाँ पर मेंशन मत करिए। नीचे आप मित्रों देख रहे हैं यहाँ पर आपके सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आप यहाँ पर साइन करेंगे और इस तरह से आपका ये पूरा कॉलम फिल हो जाएगा, और यहाँ पर मित्रों आप डेट मेंशन कर देंगे। इस तरह से ये बायोडाटा फॉर्म आपका पूरा फिल हो जाएगा। मित्रों इसको जो है इंटरव्यू बोर्ड के पास भेज दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो बातचीत होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर, हम एक एक स्टेप पर इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे।
नमस्कार मित्रों, यदि आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह हर जरूरी बिंदु पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।